बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 46वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप 70 सीसी बाइक का इंजन रिबिल्ड करवाएं और उसके गेयर ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उस गेयर ट्रांसमिशन को कैसे रिपेयर करना चाहिए ताकि आने वाले 3 से 4 साल में उस गेयर ट्रांसमिशन की वजह से आपको इंजन ना खुलवाना पड़े, गेयर ट्रांसमिशन में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ये है एक 70 सीसी बाइक का मुकम्मल गेयर ट्रांसमिशन। अक्सर औक़ात होता यह है कि जब भी आप किसी भी पुरानी बाइक का इंजन रीबिल्ड करते हैं तो उसके गेयर के कुछ ड्राइवर जो हैं वो डैमेज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गेयर ड्राइवर है ये डैमेज है, इनके जो टीथ्स हैं इनके ऊपर जो है वो निशान आ जाते हैं। अब ये तीसरे गियर का ड्राइवर जो है वो डैमेज है। अब क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स जो हैं तीसरे गियर में ही ज़्यादा चलती हैं, जो सिटी के अंदर बाइक्स चलती हैं, तो तीसरे गियर में जब बाइक चले तो तीसरे गियर का ही ड्राइवर डैमेज हो जाता है। इसके साथ जो एक और ड्राइवर मिल के चलता है वो भी साथ में डैमेज हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इन ड्राइवर्स को हम चेंज कर देते हैं। ये फिंगर ड्राइवर है, इसके अंदर ये फिंगर भी चलते हैं, फिंगर या शिफ्ट फोर्क भी आप इन्हें कह सकते हैं। अब ये जो शिफ्ट फोर्क है ये भी यहाँ से घिसे हुए हैं दोनों साइडों से, एक फिंगर इसमें चलता है और एक फिंगर जो है इस ड्राइवर में चलता है। अब ये भी घिसे हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर दें तो क्या होगा, अब इंजन मुकम्मल तौर पे रिबिल्ड करवा लेते हैं। अगर हम इस गेयर ट्रांसमिशन को बगैर रिपेयर करे फिट कर दें तो कुछ टाइम के बाद इसी गेयर ट्रांसमिशन की वजह से आपको दोबारा से इंजन खुलवाना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो गेयर ट्रांसमिशन में तो उसी को आप ठीक कर लें, बजाय बाद में बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़े और दोबारा से फिर आपको पैसे ज़ाया करने पड़े। उससे बेहतर है कि एक ही बार सारी चीज़ें चेक करके आप फिट करें। अगर थोड़ी बहुत ड्राइवर्स डैमेज हों तो उनको रिप्लेस कर दें। अगर बहुत सारे ड्राइवर डैमेज हैं, शिफ्ट फोर्क भी डैमेज है, तो फिर आप ट्रांसमिशन भी नया डाल सकते हैं। लेकिन इसमें इसके ड्राइवर्स चेक करते हैं, उसको रिप्लेस करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा, शिफ्ट फोर्क को रिप्लेस करने का भी तरीका आपको पता चल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले ये तीसरे गियर का जो ड्राइवर है ये डैमेज है। आपको मैंने दिखाया इसके ये जो टीथ्स हैं इनके ऊपर निशान आ गए हैं, ये निशान नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से ये जो ड्राइवर है ये हम रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम ड्राइवर आपको क्रॉनलिफान कंपनी में मिल जाता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब इसको आपने मैच कर लेना है। इसके जो टीथ्स हैं अगर आपको डाउट है तो इसके टीथ्स आपने मैच कर लेने हैं, बिल्कुल सेम होने चाहिए। इस ड्राइवर के भी 20 टीथ्स होते हैं और इसके भी 20 टीथ्स होते हैं। ये मेन शाफ्ट में फिट होती है। इसको फिट करने से पहले कोई वार्शल वगैरह नहीं आएगी। इस ड्राइवर को आपने ऐसे ही फिट करना है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल इस तरह गलत तरीके से फिट करते हैं तो ये फिट ही नहीं होगी, तो ये सीधी ही फिट होगी, इसकी टेंशन ही नहीं होगी आपको। उसके बाद क्या करना है, एक अदद लाक जो है इस ड्राइवर के ऊपर आपने फिट करना है। ये लाक यहाँ पे फिट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ये वाला ड्राइवर आएगा। ये ड्राइवर जो है बाकी सारा ठीक है, सिर्फ इसका एक टीथ जो है वो डैमेज है, ये वाला। अब एक टीथ डैमेज होने की वजह से बेहतर है कि आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि ये ड्राइवर भी और ये ड्राइवर भी ये ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है। अगर ये वाले जो ड्राइवर ख़राब होते तो फिर आपका ख़र्चा ज़्यादा होना था। ये महंगे ड्राइवर्स हैं, ये बहुत ही सस्ते से ड्राइवर्स हैं, इतने महंगे नहीं हैं। जब भी इंजन रिबिल्ड कराएं तो इन चीज़ों को ज़रूर चेक कर लेना। अब इस ड्राइवर को फिट करने से पहले इसके ऊपर एक वार्शल आएगी और फिर हम नया ड्राइवर जो है वो फिट कर दें। अब ये जो शाफ्ट है कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर यहाँ पे एक अदद प्लेन वार्शल आएगी, ठीक है, मेन शाफ्ट इसे कहते हैं। और ये शाफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो मैंने मुकम्मल गेयर ट्रांसमिशन के हवाले से भी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं वॉच की तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अभी बारी है काउंटर शाफ्ट को मुकम्मल फिट करने की। अब इसके ये जो दो ड्राइवर्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं और ये वाला इसका है फिंगर ड्राइवर। अब ये ड्राइवर ठीक है, इसके ऊपर ये वाला ड्राइवर जो है वो फिट होगा, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे एक अदद ये वाली वार्शल भी आएगी, ये हम लगा लेते हैं। अब इस ड्राइवर को हम चेक कर लेते हैं तो इसके जो टीथ्स हैं ये भी डैमेज हैं। अगर हम इसको ऐसे ही चलाना चाहें तो हो सकता है 6 महीने साल ये चल भी जाए, लेकिन हम सोचते हैं कि जब एक बार कस्टमर इंजन रिबिल्ड करवाए तो आने वाले 3 से 4 साल 5 साल उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। उनको गेयर ड्राइवर की वजह से, कनेक्टिंग रॉड की वजह से या जो आपने काम किया उसकी वजह से दोबारा से इंजन ना खुलवाना पड़े। तो इसका ये ड्राइवर भी डैमेज है, तो इस ड्राइवर को भी हम नया डाल देते हैं। इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे फिट करना है। बस ये देख लेना है कि जो आप ड्राइवर फिट कर रहे हैं इसके भी कट जो हैं ये भी 4 हैं और इसके कट भी 4 हैं, क्योंकि इसमें एक 2 कट वाला भी आता है। तो 4 कट वाला ही है, तो 4 कट वाला ही आपने फिट करना है।
तो टोटल हमने इसके 3 अदर ड्राइवर जो हैं अभी तक चेंज कर दिए हैं। इसके ऊपर ये एक अदद वार्शल आएगी, इस वार्शल के ऊपर एक और ये वाला ड्राइवर आएगा और इस ड्राइवर के ऊपर यहाँ पे एक वार्शल आएगी। अब ये काउंटर शाफ्ट भी मुकम्मल हो चुकी है और मेन शाफ्ट भी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ तक इस गियर ट्रांसमिशन को हमने रिपेयर कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसके शिफ्ट 4 की। तो इसके शिफ्ट 4 का आपने चेक कर लेने हैं। अगर इसके शिफ्ट 4 भी डैमेज हों तो वो आप ज़रूर रिप्लेस कर दें, बाद में प्रॉब्लम बन सकती है, उसकी वजह से आपको परेशानी होगी। अगर ये शिफ्ट 4 ख़राब हो तो तीसरे गियर में भी प्रॉब्लम हो जाता है और इसका दूसरा गियर जो है वो भी प्रॉब्लम करने लग जाता है। अब इसके शिफ्ट 4 गियर ड्रम में से निकालने कैसे हैं? ये इसका गियर ड्रम है और ये इसके शिफ्ट 4 के। इनको निकालने के लिए यहाँ पर ये आपको एक पिन नज़र आ रही होगी। इस पिन को पहले तो सीधा कर लेना है। अगर टेढ़ी हो तो सीधा करना है। हो सकता है आपके पास जो शिफ्ट 4 का है उसकी जो पिन है वो टेढ़ी ही ना हो। और फिर आपने क्या करना है, इस पिन को यहाँ से ऐसे खींच लेना है, ये वाली पिन निकल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, अब इस पिन को निकालना है। सिंपली आपने नीचे की तरफ इसको पंच करना है और ये पिन भी निकल जाएगी और ये एक शिफ्ट 4 जो है ये अब गियर ड्रम से अलग हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब नया शिफ्ट 4 लेना है, आपने उसको ऐसे फिट करना है। शुरू में थोड़ा सा टाइट होता है कार्बन वगैरह की वजह से, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक होता है। अब हमने क्या करना है, वापस इसकी वही वाली पिन फिट कर देनी है। ये पिन ऐसे फिट हो चुकी है। अब ये वाला जो लॉक है इसको भी हमने यहाँ से ऐसे फिट कर देना है और यहाँ से इस पिन को वापस वैसे ही बेंड कर देना है जैसे कि पहले हुई थी। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये पिन खुद ब खुद नहीं निकलेगी। अब ये काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सेम मेथड जो है वो दूसरी साइड का शिफ्ट 4 चेंज करने की है। अब क्या इन दोनों शिफ्ट 4 के साइज़ में फ़र्क है? तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होते हैं। 70 सीसी बाइक के सेम होते हैं और जो 125 सीसी बाइक है उनमें फ़र्क होता है। ये दोनों शिफ्ट 4 जो हैं ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मुकम्मल गियर ट्रांसमिशन जो है हमने इसका रिपेयर कर लिया है। अब इंशाल्लाह ताला आने वाले 3 से 4 साल में अगर कस्टमर मोबाइल टाइम पे चेंज करवाते हैं और बाइक को सही तरीके से चलाते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन में कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।